नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश नरवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक स्ट्रेटेजी, स्पेशली इंट्राडे स्ट्रेटेजी। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है जिसको आप यूज़ कर सको। होता क्या है कि जैसे ही आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, उसका शेयर प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि कोई बैठ के आपको देख रहा है कि जैसे ही आपने किसी स्टॉक को बाय किया, उसने उसका प्राइस नीचे गिरा दिया। बट शेयर मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें टोटली आपकी गलती होती है, क्योंकि ना तो आप अपने ट्रेड्स को ढंग से प्लान करते हो, ना ही आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसको आप यूज़ कर सको। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर गैम्बलिंग कर रहे होते हो। तो जो मैं स्ट्रेटेजी आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसका यूज आप स्टॉक्स के लिए कर सकते हो, इंडेक्स के लिए कर सकते हो। इसका यूज़ करके आप स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं पर्सनली इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करता हूँ और इसने मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं। तो अपना कीमती टाइम देके इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझोगे, इसके सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे, तो आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 15 मिनट इंट्राडे स्ट्रेटेजी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चार्ट्स को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे जो चार्ट यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट्स को। आप चाहो तो आप ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो जिसके पास आपका डीमैट अकाउंट है। चार्ट्स को ओपन करने के बाद आपको जो चार्ट टाइप सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है कैंडल स्टिक्स। आपको कैंडल स्टिक्स वाले चार्ट का यूज़ करना है। कैंडल स्टिक वाले चार्ट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद जो टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम। आपको 1 आवर, 5 मिनट, 30 मिनट और कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना। आपको ओनली एंड ओनली 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये सब चीज़ें करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही आपकी मार्केट 9:15 के ऊपर ओपन होगी, आपकी मार्केट एक्चुअली 9:15 के ऊपर ओपन होती है। जो 9 to 9:15 वाला टाइम होता है वो आपका प्री मार्केट ओपनिंग होती है। एक्चुअल मार्केट आपकी 9:15 के ऊपर ओपन होती है। तो 9:15 के ऊपर मार्केट ओपन होने के बाद आप वेट करोगे 9:30 तक का। मींस आपको 9:15 to 9:30 आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। इसके बाद जैसे ही आपकी 9:30 के ऊपर पहली 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट फॉर्म होगी, मानो आपकी पहली 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट फॉर्म हो गई 9:30 के ऊपर, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इसके हाई एंड लो होंगे आपको इनको मार्क कर देना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसके बाद आपको वेट करना है। इसके बाद अगर आपका प्राइस इसके बीच में घूम रहा है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। आपको ट्रेड कब लेनी है, जब प्राइस ब्रेकआउट देगा हाई एंड लो के ऊपर या नीचे। मानो अगर आपकी एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हाई के ऊपर, मींस इसने हाई वाले प्राइस को ऊपर की साइड तोड़ दिया। इस कंडीशन में आप लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करोगे, मींस आप शेयर्स को बाय करोगे। सिंपल। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस ने नीचे वाले लो को तोड़ दिया, नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दिया, तो इस कंडीशन में आप शेयर्स को शॉर्ट करोगे, सेल करोगे। शॉर्ट सेलिंग। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, तो वीडियो ऊपर आ रही होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग वाले कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब तक वाला क्लियर है कि हमने पहली 15 मिनट वाले हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें, अगर हमारी कैंडल हाई के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हमें शेयर्स को बाय करना है, और इसके अगर लो के नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो हमें उसको सेल करना है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ 1:3। आप 1:3 वाली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको 1:3 नहीं मिलता तो आपको 1:2 वाली ट्रेड्स तो 101% मिलेंगी ही मिलेंगी। जो ये स्ट्रेटेजी है ये आपकी बहुत अच्छे से काम करती है जब आपकी मार्केट ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग मीन्स कि आपका प्राइस बहुत फास्ट एक किसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है, या तो वो ऊपर की साइड जाता है, बुलिश होता है, या वो बियरिश होता है। ये मार्केट कहीं ना कहीं जाके थोड़ी सी फेल हो जाती है जब आपकी मार्केट साइडवेज हो जाती है। साइडवेज मीन्स कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे घूम रही है।
मार्केट किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जा रही, एक रेंज बनी हुई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जिसके अंदर मार्केट घूम रही है। मानो हमने 15 मिनट वाली कैंडल बनाई है, मार्केट इसके अंदर ही घूम रही है, मार्केट इसके ना तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रही या ना नीचे की साइड ब्रेकआउट दे रही। तो इस कंडीशन में ये स्ट्रेटेजी जाके थोड़ी सी फेल हो जाती है, लेकिन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके साइडवेज मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अभी तक जो हमने देखा है उसको हम चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। अभी आप में से कुछ महानुभाव कह रहे होंगे कि भाई हम ओनली 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंड बस कैंडल स्टिक का यूज़ करेंगे, हम ना किसी इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं ना और कुछ। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको चार्ट्स को जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखना होता है। अगर आप चार्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। मार्केट में एक बात बोलते हैं कि टू मच एनालिसिस इज़ पैरालिसिस। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एनालिसिस करोगे तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। और एक और बात बोलते हैं कि जो भाव होता है वो भगवान होता है, कि जो प्राइस होता है वो सुपीरियर होता है, और जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके प्राइस से ही बनते हैं। तो अगर आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, मीन्स आपने जो भाव है, जो प्राइस है, उसको अच्छे से पढ़ना सीख लिया, तो आपको बाकी सारे इंडिकेटर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। और मैं आगे भी अगर कोई भी फ्यूचर्स में आपको जो स्ट्रेटजीज बताऊंगा तो मैं उसके अंदर श्योर करूंगा कि आपको कम से कम इंडिकेटर्स का यूज़ करूं। हमारा मेन फोकस प्राइस एक्शन के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए इस चीज़ को एक बार हम चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी एक्चुअल में काम करती है या नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे चार्ट को ओपन कर लेना है, एंड चार्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ से जाके अपने चार्ट टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। हमने कैंडलस्टिक चार्ट वाले टाइप का यूज़ करना है, तो हम यहाँ से जाके सिंपल कैंडलस्टिक्स वाले चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसी के पास में आपको टाइम फ्रेम वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके जो 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम है उसको सिलेक्ट करना है। तो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा। हम पहले इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखेंगे जो हमारी ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मींस जो इंडेक्स हैं, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उनके ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे इसको अप्लाई करके स्टॉक्स के ऊपर कि हमारी दोनों जगह पे किस टाइप से परफॉर्म करता है। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए आप एक चीज़ का और यूज़ कर सकते हो चार्ट्स के ऊपर, आप डे सेपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे चार्ट्स है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आप 9:15 वाली कैंडल आपको ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी बैक टेस्टिंग के लिए। तो आप यहाँ पे डे सेपरेटर का यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि ये हर एक दिन की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है उसको आपको एक लाइन के थ्रू सेपरेट करके दिखा देगा। जैसे जो आज वाला दिन था उसका डे सेपरेटर हो गया ये, मीन्स जो पहली हमारी कैंडल होगी वो होगी हमारी जो 9:15 के ऊपर स्टार्ट हुई है वो। उसके बाद जो पिछला दिन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उससे पीछे वाला दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी कैंडल 9:15 के ऊपर स्टार्ट हुई है एंड 9:30 के ऊपर क्लोज हुई है, मीन्स 15 मिनट वाले चार्ट की जो हमारी पहली कैंडल होगी, हमने उसके हाई एंड लोज को हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमें जिस भी साइड का ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी साइड की ट्रेड लेंगे। हमें यहाँ पे किस साइड का ब्रेकआउट दिख रहा है, नीचे का, एंड नीचे का ब्रेकआउट दिख रहा है तो उसके बाद देखो निफ्टी बियरिश हो गई। इसके बाद यहाँ पे पीछे आओगे तो आपको साइडवेज मार्केट होगी। इसके लिए मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि इस कंडीशन को कैसे टैकल करना है। उसके बाद आप पीछे यहाँ पे देखो, जो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल थी हमने उसके हाई एंड लोज को मार्क किया। ये हो गया हाई, ये हो गया यहाँ पे लो। उसके बाद हमें जिस भी साइड का ब्रेकआउट मिलेगा हम उस साइड की ट्रेड लेंगे। हमें नीचे का ब्रेकआउट मिला, जो कैंडल थी उसने इसके लो को तोड़ा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, एंड नीचे इसने हमारे को प्रॉफिट कितना दिया है, टारगेट अराउंड 1:4 के टारगेट्स इसने आपको दिए हैं। और पीछे जाओगे और पीछे कहीं पे भी जाके देखो आप, ये हो गया। यहाँ पे आप देखोगे जो पहली 15 मिनट की कैंडल है आपने उसका हाई सेलेक्ट किया, नीचे से लो सेलेक्ट किया, एंड इसके बाद हमें जिस भी साइड का ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी साइड की ट्रेड लेंगे। ऊपर की साइड का ब्रेकआउट मिला तो हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को कैरी किया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एंड ये हो गया हमारा टारगेट अराउंड 1:3 का टारगेट। और पीछे आ जाओ, और पीछे आने के बाद जो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल हम सिंपली इसके हाई एंड लो को सिलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे, एंड जिस भी साइड का ब्रेकआउट मिलेगा
यहाँ पे देखो इसने कितना बड़ा टारगेट आपको निकाल के दिया है। अगर आप यहाँ पे इसको शॉर्ट करोगे, ये हो गया उसका स्टॉप लॉस, एंड नीचे टारगेट देखो अराउंड 1:9 का टारगेट, इसने आपको 1:9 का टारगेट निकाल के दिया है। तो इस टाइप से आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा निफ्टी के ऊपर। अगर हम इसको निफ्टी बैंक के ऊपर यूज़ करके देखें तो निफ्टी बैंक के ऊपर भी हमारे को सेम चीज़ें करनी है। जो हमारा आज का ही दिन था, अगर हम उसी को देखें तो जो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल है उसके हाई एंड लोज को मार्क करना है। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। जिस भी साइड ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड की ट्रेड लेनी है। नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखो बियरिश मूव आए हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे साइडवेज मार्केट है। अच्छा चलो मैं आपको साइडवेज के लिए भी बता ही देता हूँ। साइडवेज मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी मार्केट है, साइडवेज मार्केट, तो इसमें क्या होता है कि मानो जो आपकी पहली 15 मिनट की कैंडल बनी, ये इसकी रेंज हो गई हाई एंड लो। ओके, आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी दोनों तरफ। आपने देखा कि जो प्राइस है वो एक बार तो इस लाइन के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है और इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो आप इसको ब्रेकआउट की जगह पे आप यहाँ पे ऐसे भी तो ट्रेड ले सकते हो कि जब आपने देखा कि जो प्राइस है वो इसके हाई वाले लेवल्स के ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आपने वहीं से इसको शॉर्ट कर दिया, एंड आपने देखा कि जो प्राइस है, जो नीचे वाला आपका लो लेवल है, वहाँ से प्राइस ऊपर उठ रहा है तो आपने उसको बाय कर लिया। जो आपके फर्स्ट टारगेट हुए, अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा जो आपका नीचे वाला लो वाला जो सपोर्ट है वहाँ पे, ये होगा आपका फर्स्ट टारगेट। एंड अगर आपने बाय किया है तो जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा जो ऊपर वाला शॉर्ट वाले जो आपके रेजिस्टेंस है वहाँ का। प्लस इसका एक और बेनिफिट होगा, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप ट्रेड ले रहे थे ब्रेकआउट के ऊपर, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मानो जो हमारी पहली कैंडल बनी, मानो जो हमारी पहली कैंडल बनी वो एक ग्रीन कैंडल बन गई, ये हो गया, ये हमने इसके मार्क कर दिए हाई एंड लोज को। आपको ट्रेड कैसे लेनी थी ब्रेकआउट के ऊपर, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आ रहा है प्राइस वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, मींस प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मार्केट साइडवेज के अंदर घूम जाए। तो आपने साइडवेज वाले मार्केट के हिसाब से यहाँ से आपने मार्केट को शॉर्ट कर दिया, एंड आपने अपना पहला टारगेट रखा नीचे का, यहाँ पे जो नीचे वाला सपोर्ट वाला जोन था वहाँ पे आपका पहला टारगेट अचीव हो गया। अब अगर मानो मार्केट बियरिश है, एंड मार्केट बियरिश होने के बाद उसने नीचे जाके भी नीचे की साइड का ब्रेकआउट दे दिया, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ब्रेकआउट वाली कंडीशन थी वो भी आपकी सक्सेसफुल होगी। आपने पोजीशन जो ब्रेकआउट वाली पोजीशन थी आपने यहाँ पे इनिशिएट करनी थी। लेकिन अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, अगर आपने देखा कि हाँ भाई मार्केट ऊपर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है एंड प्राइस नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो रहा है, तो आपने वहीं से शॉर्ट कर दिया, एंड जो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो आपके फेवर में और ज़्यादा हो गई। मीन्स अगर आपको यहाँ से 1:3 के टारगेट्स मिल रहे थे, आपको यहाँ से अराउंड 1:4 के टारगेट्स मिलेंगे या 1:5 के टारगेट्स मिलेंगे। तो आप इस टाइप से भी फ्लेक्सिबल हो सकते हो। प्लस इसको आप साइडवेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। साइडवेज के लिए कैसे कि अगर मार्केट यहाँ से आ रही है तो आपने शॉर्ट कर दिया, नीचे जाके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, यहाँ से आपने बाय किया एंड ऊपर जाके सेल कर दिया, सिंपल। इसी तरीके का अगर आप एग्जांपल देखें तो अभी हमने जो बैंक निफ्टी खोल रखा था उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वेट, ये देखिए, ये हो गया हमारा हाई एंड ये हो गया हमारा लो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले तो देखो प्राइस हमारा नीचे लो के ऊपर आया,
तो लो के ऊपर आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से आपने एक बाई पोजीशन क्रिएट की एंड बाई पोजीशन हमारी ने जाके कहाँ पे रेजिस्टेंस ली, जो ऊपर वाला हमने हाई पॉइंट को मार्क किया था वहाँ से, तो आपने वहाँ पे जाके पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि हाँ भाई प्राइस वहाँ से नीचे दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपने वहीं से जो पहली कैंडल आपकी रेड वाली बनी आपने वहीं से उसको शॉर्ट कर दिया एंड ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा एंड शॉर्ट करने के बाद नीचे आए। अब जो अगर आप एक्चुअल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेते तो आप यहाँ पे शॉर्ट करते, लेकिन अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, आपने ऊपर से ही देखा कि हाँ भाई जो हमारा प्राइस है वो रिजेक्शन ले रहा है ऊपर वाले रेजिस्टेंस वाले एरिया से, तो आपने वहीं से ऊपर से ही उसको शॉर्ट कर दिया एंड उसके बाद आप नीचे टारगेट्स देखो अराउंड 1:4 के टारगेट्स आपको देखने को मिले। उसी के बाद अगर उससे पीछे वाला ही हम दिन लें तो जो पहली 15 मिनट थी हमने उसको सिलेक्ट किया, ये हो गया हाई एंड ये हो गया लो। अभी इसके अंदर भी देखो, अगर आप एक्चुअल ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो आपकी ट्रेड यहाँ से बनेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा एंड इस ट्रेड ने आपको अराउंड 1:2 के टारगेट्स आपको बना के दिए हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, आप चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हो, तो आपने देखा कि हाँ भाई प्राइस नीचे आया था एंड प्राइस ने यहाँ से नीचे से रिजेक्शन लिया है एंड एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी, तो आपने इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर दी। आपने नीचे का यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया एंड उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स देखो, आपको देखने को मिले अराउंड 1:4। मीन्स आपने जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आप ब्रेकआउट के ऊपर ले रहे थे आपने उससे डबल प्रॉफिट बनाया। तो आपको इस तरीके की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी कि आप चीज़ों को देख पाओ कि कैसे चीज़ चार्ट्स के ऊपर एक्चुअल में हो रही हैं। उसके बाद अगर आप और पीछे जाओ तो हमने 15 मिनट वाले कैंडल को सिलेक्ट किया, ये हो गया इसका हाई, हाई के ऊपर ब्रेकआउट मिला, हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट कर लिया। तो ये तो थे हमारे जो इंडेक्स थे उनके ऊपर। अगर हम इनको नॉर्मली शेयर्स के ऊपर करके देखें तो सबसे पहला ही शेयर है दैट इज़ अडानी पोर्ट्स। हम अडानी पोर्ट्स के ऊपर देखते हैं। ये देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल है, हमने इसके हाई एंड लोज को मार्क किया, ये हमने इसके लो को मार्क किया, ब्रेकआउट मिला हमें, ब्रेकआउट मिलने के बाद शेयर प्राइस नीचे गिर गया। उससे पीछे वाले दिन के ऊपर आओ, हमने हाई को मार्क किया एंड लो को मार्क किया, सॉरी नीचे से इसके लो को मार्क किया। अब इसके अंदर भी देखो सेम कंडीशन बन रही है, पहले एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद प्राइस ने नीचे से रिजेक्शन दिया, आप यहाँ से बाय पोजीशन एक क्रिएट कर सकते हो और वो जाके एग्जिट हुई आपके जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से। अब आपने देखा कि हाँ भाई जो हमारा प्राइस है ऊपर जो हाई था वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, तो आप नीचे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लो, आपने वहीं से ऊपर से ही उसको शॉर्ट कर दिया, ऊपर स्टॉप लॉस रखा एंड नीचे टारगेट्स देखो अराउंड 1:3 के टारगेट्स इसने आपको निकाल के दिए। उसके बाद और पीछे आओगे तो ये देखो नीचे की साइड, ऊपर की साइड से रिजेक्शन मिला, आपको नीचे की तरफ के टारगेट्स देखने को मिले। और अगर हम किसी भी स्टॉक्स को देखें, पेटीएम को देखें तो ये देखिए जो आज का ही दिन था, पहले 15 मिनट की कैंडल है, इसने इसके लो को तोड़ा, लो को तोड़ने के बाद प्राइस नीचे गिर गया। साइडवेज मार्केट थी, तो साइडवेज मार्केट से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन आप स्पोर्ट के ऊपर बाय एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सेल वाली स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। ये देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल है, इसने इसके हाई को ब्रेक किया, हमने पोजीशंस लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की एंड हमारे टारगेट्स अचीव हुए। ये देखिए यहाँ से हमने लो को सिलेक्ट किया, हाई को सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर सेम चीज़ होती है, हमने देखा कि हाँ भाई जो हाई वाली जो रेजिस्टेंस है वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने वहीं से इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद देखो
अराउंड 1:3 के टारगेट्स। तो आप इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। मींस जब भी आपको हाई के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको पोजीशंस लॉन्ग क्रिएट करनी है, एंड जब भी उसके लो के नीचे ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको शॉर्ट करना है शेयर्स को। प्लस आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर से, जो उसका हाई प्राइस के ऊपर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है उसके ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आपको ब्रेकआउट के बजाय उसको पहले ही वहाँ से शॉर्ट कर देना है, और इस तरीके से आप एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रेटेजी जो 15 मिनट वाली आप इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैंने खुद इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, एंड आई होप सो कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, सारे रूल्स के हिसाब से यूज़ करोगे, इसको अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज़ करोगे, तो आप इससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो ये थी वीडियो 15 मिनट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।